हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फॉर्म CMP 01 एंड CMP 02 के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि GST में बहुत सारे फॉर्म हैं। इतने फॉर्म हैं कि उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने DRC से संबंधित फॉर्म अपलोड किए हैं, जिसमें DRC 01 से लेकर के DRC 07A फॉर्म तक मैं अपलोड कर चुका हूं और डे बाय डे मैं सारे फॉर्म अपलोड करता जा रहा हूं, जिसमें अब आज मैंने CMP 01 एंड CMP 02 को लिया है। मैं GST में जितने भी फॉर्म हैं सभी को 1 बाय 1 करके अपलोड करूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि GST में कितने तरीके के फॉर्म हैं और उन फॉर्मों का उपयोग क्या है। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि CMP 01 और CMP 02 ये फॉर्म किस लिए हैं, क्योंकि CMP में 01 से लेकर के 08 तक कुल 8 फॉर्म हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CMP 01। CMP 01 ये है आपका फॉर्म GST CMP 01, जो कि इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी ओनली फॉर पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ माइग्रेटिंग ऑन द अपॉइंटेड डे। तो ये फॉर्म इसलिए लाया गया था कि जब हम लोग वैट से GST में माइग्रेट कर रहे थे, उस समय जो लोग उस एग्जिस्टिंग लॉ में मतलब वैट में रजिस्टर्ड थे और उन्हें माइग्रेट होकर के GST में आना था, उनके लिए ये फॉर्म था। चूंकि अब हम लोग सभी लोग वैट से GST में ट्रांसफर होकर के आ चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, इसलिए अब इस फॉर्म का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। तो इस पे हम डिस्कस ना करते हुए सीधे CMP 02 पे आते हैं। CMP 02 फॉर्म ये है आपका, जो कि फॉर्म GST CMP 02 C रूल 3 सब रूल 3 एंड रूल 3 सब रूल 3A ये इससे संबंधित है। इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी फॉर पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ये उन लोगों के लिए है जो कंपोजिशन लेवी में अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उसकी इंटीमेशन देंगे, उसके लिए फॉर्म GST CMP 02 है। अब इसका जो रूल 3 है और रूल 3A है, उसे हम जरूर देख लें, क्योंकि उसी से संबंधित है और वो बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं रूल 3 का सब रूल 3 क्या कहता है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु आस्क्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall electronically file an intimation in form GST CMP 02 duly signed or verified through electronic verification code on the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised, and shall furnish the statement in form GST ITC 03। अब ये बात कर रहा है कि हम जब CMP 02 से इंटीमेशन देंगे, फाइल करेंगे, उसी के साथ हमें फॉर्म GST ITC 03 भी फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 4 ऑफ रूल 44 विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। इसके साथ ही रूल 3A इंसर्ट किया गया। तो अब हमें रूल 3A देखना भी बहुत जरूरी है। रूल 3A क्या कहता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1, 2 एंड 3 अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन ए प्रोविजनल बेसिस अंडर रूल 24 और हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट of registration under sub rule 1 of rule 10 may opt to pay tax under section 10
with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in Form GST CMP 02 on the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the Commissioner on or before the 31st day of March 2018, and shall furnish the statement in Form GST ITC 03 in accordance with the provisions of Sub-Rule 4 of Rule 44 within a period of 180 days. अब देखिए ITC 03 फॉर्म फाइल करने के लिए पहले आपको 60 डेज का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर आकर के जो रूल 3 का सब रूल 3A इंसर्ट किया गया, उसमें क्या बात कही गई है, ये टाइम आपका एक्सीड करके 180 डेज 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, जो पहले 60 डेज था। फ्रॉम द डे ऑन विच सच पर्सन commences to pay tax under सेक्शन 10, यानी सेक्शन 10 के अंतर्गत जब आप CMP 02 फाइल करेंगे उसी के साथ आपको 180 दिन का समय मिलेगा ITC 03 फाइल करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट द सेट पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिक्लेरेशन इन फॉर्म GST ट्रांस 1 आफ्टर द स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 03 हैज बीन फर्निश्ड। तो ये उस समय के लिए था जब ट्रांस 1 आपको फाइल करने को टाइम था, क्योंकि अब हम लोग इतना आगे आ चुके हैं कि अब ट्रांस 1 का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। हालांकि कई कोर्टों ने उसके लिए दिया है, वो स्पेशल लोगों के लिए है। तो वहाँ पर यह बात है कि ITC 03 अगर हमने फाइल कर दिया है तो उसके बाद हम ट्रांस 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये था CMP 02 से संबंधित रूल्स। अब हम आ जाते हैं CMP 02 में। जब भी हम सेक्शन 10 के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें फॉर्म GST CMP 02 फाइल करना होता है। इसके अंदर इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। अब इसमें क्या क्या है, GSTIN यानी GST नंबर है, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स अगर हैं तो मैन्युफैक्चरर्स अदर दैन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों को बार किया गया है मैन्युफैक्चरिंग में, उनको नहीं मिलेगा। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रिफर टू इन क्लास बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। इसके अतिरिक्त एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम विच कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्टेड, ज्यूरिडिक्शन, सेंटर, स्टेट, डिक्लेरेशन, इसके बाद वेरिफिकेशन। तो ये हमारा था CMP 02। अब इसमें कुछ सर्विसेज के लिए भी इसमें किया गया है, कुछ सर्विसेज के लिए और बढ़ाया गया है। तो अब ये सर्विसेज में भी हमें CMP 02 फाइल करने की ज़रूरत है और उसके लिए अलग अलग लिमिटेशंस दी गई हैं, जिसको मैं अलग से जब कंपोजिशन लेवी के संबंध में डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको पूरी डिटेल लूँगा कि कौन सी सर्विसेज हैं और कौन से बिजनेस को अलाउ किया गया और कौन कौन से इनको बार किया गया है। फिलहाल हम लोग CMP 02 फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा CMP 02 फॉर्म और रूल के बारे में भी बताया कि रूल हमारा क्या कहता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म हमारे किस किस काम आने वाले हैं। इसी से संबंधित मैंने इसको शुरू से लिया है कि हमें सभी फॉर्म पता हो, CMP 01 क्या है, CMP 02 क्या है। इसी तरह से ये 8 फॉर्म हैं CMP 08 तक, तो उसको मैं 1 बाय 1 सारे फॉर्मों के बारे में अपलोड करूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि CMP 01 से लेकर CMP 08 तक फॉर्म किस लिए प्रेस्क्राइब किए गए हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे फॉर्म और भी हैं, जैसे DRC 01 से लेकर DRC 07A तक मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे के DRC वाले फॉर्म चालू हैं। इसी तरह से मैं आगे REG जो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है उनको, जैसे इसमें एक फॉर्म आया ITC फॉर्म। अब ITC फॉर्म ITC 03 फाइल करने की बात कर रहा है, तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं एक एक करके आपको सारे फार्मों के बारे में बताऊं। तो मैं इसी में ITC 01 से लेकर के जो आपको ITC 03 फाइल करना है, इससे संबंधित सारे फॉर्म अपलोड करूंगा, जिससे आपको उससे संबंधित जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि ITC में भी ITC 01 से लेकर के ITC 04 तक है, यानी 4 फॉर्म उसमें भी प्रेस्क्राइब हैं।
कौन सा फॉर्म किसके लिए है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सकें। धन्यवाद।